मैं यानी आपका कथावाचक दोस्त अमित खान रात का निमंत्रण कहानी का सेकंड और आखिरी पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर हूं। अभी तक आपने सुना लेफ्टिनेंट कर्नल उदयवीर सिंह अपनी फौज की जिंदगी से तंग आ चुका था। तभी उसकी अंतरा नाम की एक लड़की से शादी हो जाती है। अंतरा को पत्नी के रूप में पाकर उदयवीर सिंह धन्य हो जाता है। अंतरा उसकी पत्नी भी थी और प्रेमिका भी। उसकी रातें अब अंतरा की बाहों में गुजरती। लेकिन तभी फौज के हेडक्वार्टर से उसके पास फोन आता है और उसकी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध होने वाला था। अंतरा को छोड़ना उदयवीर सिंह के लिए बहुत भारी था। उदयवीर सिंह बॉर्डर पर पहुंच गया। फिर उसकी जिंदगी में एक तूफान आया। गहना। गहना उसी गांव की एक लंबी तगड़ी और खूबसूरत औरत थी जिस गांव में कैंप लगे हुए थे। उदयवीर सिंह जब शाम ढले थका हारा बॉर्डर से गांव की तरफ लौटता तो ज्यादातर गहना उसे म्यूनिसिपैलिटी के हैंडपंप के पास कपड़े धोती हुई दिखाई देती। अपने साफ सुथरे चेहरे पर वो हमेशा लाल रंग की बड़ी बिंदी लगाए रखती थी। हाथों में चूड़ियां भी भरे रहती जो खूब खन खन बोलती। एक दिन उदयवीर सिंह जब बॉर्डर से अपने कैंप की तरफ लौट रहा था और अकेला था, तभी हैंडपंप के नजदीक बैठी गहना की नटखट आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या बात है फौजी बाबू, आज लेट हो गए? उसकी शरारती आंखें हमेशा की तरह जैसे बहुत कुछ कह रही थी। अगर कभी ज्यादा देर हो जाए तो सीधे मेरे घर चले आना, वो सामने ही है। उसने अपने घर की तरफ उंगली उठाई। मेरे पति पास के कस्बे की लालटेन फैक्ट्री में काम करते हैं और रोजाना नाइट ड्यूटी होती है उनकी। घर पर बस अकेले होती हूं मैं। उफ, वह तो जैसे रात का खुला निमंत्रण उदयवीर सिंह को दे रही थी। अब आगे सुने। उस पूरी रात में सो नहीं सका। बार बार उस औरत का चेहरा मेरी आंखों के गिर्द घूम जाता। वो पहली रात थी जब मैं अंतरा के बारे में नहीं बल्कि उस औरत के बारे में सोच रहा था। मेरे कदम बहकने लगे थे। मैं साफ साफ अपना संयम खो रहा था। मेरी शारीरिक जरूरत मेरे साथ ऐसा कर रही थी या फिर वो प्यार था? नहीं नहीं, प्यार तो वह किसी हालत में नहीं हो सकता। वह सिर्फ देह का आकर्षण था। सेक्स की चाह मुझे भटका रही थी। उस रात कई और यक्ष प्रश्न मेरे मस्तिष्क में सर्प की तरह रेंग उठे। क्या जिस तरह अकेले में मुझे एक औरत की जरूरत महसूस हो रही थी, उसी तरह अंतरा को भी एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही होगी? और क्या उसका संयम भी इसी तरह छूट रहा होगा? नहीं, मैंने जल्दी से अपने विचारों पर अंकुश लगाया। ऐसा नहीं हो सकता। मैं अब थोड़ा डर गया था। उसके बाद मैं सो गया। लेकिन दूसरी रात वह घटना घटी गई जिसकी वजह से मैं डरा हुआ था। दरअसल अगले दिन सुबह उठकर जब मैं बॉर्डर पर खोदी जा रही बंकरों की इंस्पेक्शन के लिए पहुंचा तो मेरा किसी भी काम में कोई मन न था। मेरे दिल दिमाग में तो वही औरत घूम रही थी। उसकी गोरी गोरी रानें, बड़े मोहक अंदाज में मुस्कुराती आंखें और रात का निमंत्रण देते उसके शब्द। उसकी बातें मेरे शरीर में लावा सा भर रही थी। उस रोज शाम बड़ी मुश्किल से हुई। फिर मैंने इंस्पेक्शन का नाटक करते हुए खुद को जानबूझकर थोड़ा लेट किया और फिर वापसी में सीधा उसके घर पहुंच गया। हे भगवान, वह तो मानो पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसे जैसे मालूम था कि मैं उस रात आने वाला हूं। वह पूरी तरह तैयार बैठी थी। क्या बात है, वह मुझे देखकर मुस्कुराई। आज लेट हो गए थे? हां, मेरी आवाज फंसी फंसी थी। वो हंसी। उसकी आवाज में, उसकी हंसी में अजीब सी शरारत घुली थी। फिर उस रात जो हुआ वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उस औरत के साथ रात गुजारने का एक अलग ही आनंद था। वह खूब खेली खाई थी। उस रात मुझे पहली बार उसका नाम पता चला, गहना। वह सिर्फ नाम की ही गहना नहीं थी, बल्कि वह जिस्मानी तौर पर भी कुदरती गहनों से लदी थी। शारीरिक सुख प्राप्त करने के बाद मैं उसके बाहुपोश में ही थक कर गहरी नींद सो गया था। सुबह उसने ही मुझे झंझोड़ कर उठाया और बताया कि उसके हस्बैंड के फैक्ट्री से आने का वक्त हो गया है। मैं आनन फानन कपड़े पहनकर वहां से यूं 9-11 हुआ जैसे वहां कभी आया ही नहीं था। लेकिन उस रात मेरे अंदर एक गिलानी भाव भी समा गया था कि गहना के साथ ऐसे संबंध बनाकर मैं अपनी पत्नी के साथ धोखा कर रहा हूं। फिर मेरे दिमाग में कल की तरह ही एक और यक्ष प्रश्न कौंधा। क्या अंतरा भी मेरे पीछे इसी तरह? आखिर शारीरिक जरूरत तो उसकी भी थी। नहीं, फिर मैंने खुद ही जल्दी से उस विचार को काटा। अंतरा ऐसा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी?
इसका जवाब भी मेरे पास नहीं था और मैं इस बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं चाहता था। मैं उन मर्दों में से था जो अय्याशी करने का राइट सिर्फ अपने पास रखते हैं, बीवियों को वह राइट हासिल नहीं होता। ये सब सोचते हुए मैं ये भूल गया था कि जिस गहना के साथ मैं ये सब कर रहा था वह भी आखिर किसी की पत्नी है। मैं एक रात गहना के पास क्या गया, फिर तो रोजाना जाने लगा। गहना मुझे तृप्त कर देती, गहना को भी मेरा साथ अच्छा लगता था। फिर ऐसी घटनाएं भी घटी जब मुझे गहना को एकाएक आधी रात में बिस्तर पर अकेला छोड़कर वहां से भागना पड़ता। दरअसल कई बार उसका हस्बैंड नाइट शिफ्ट से बीच में ही घर वापस लौट आता था। अच्छी बात यह थी कि डायरेक्ट घर में दाखिल होने की सहूलियत उसके पास नहीं थी। वह पहले घर से बाहर कुंडी बजाता और उसका कुंडी बजाना ही मेरे और गहना के लिए खतरे का सिग्नल होता। मैं फौरन बिजली जैसी फुर्ती से कपड़े पहनता और आनन फानन पीछे की खिड़की लांघकर वहां से भाग खड़ा होता। रात में बजने वाली कुंडी की वह आवाज मुझे डरा डालती थी। गहना के पास जाने से मेरी सेक्स की पूर्ति होने लगी थी, लेकिन प्यार की पूर्ति अभी बाकी थी। पहली बार मुझे प्यार और सेक्स के बीच का फर्क महसूस हुआ। वह सिर्फ वासना का जुड़ाव था, अंतर्मन का जुड़ाव नहीं था। मेरे अंतर्मन में तो अभी भी अंतरा बसी थी। फिर एक अच्छी घटना भी घटी। बॉर्डर पर युद्ध की आशंका के जो बादल मंडरा रहे थे वह छट गए। युद्ध नहीं हुआ और मेरी छुट्टियां वापस अप्रूव हो गईं। मैं खुशी से भर उठा। अंतरा के पास जाने की मुझे जो खुशी हुई थी उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। गहना से छूटने का तो कोई दुख ही नहीं था, क्योंकि अभी तक कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ था उसके साथ। मैंने फौरन अपना सामान पैक किया और गांव जा पहुंचा। अब बस मुझे रात का इंतजार था जब अंतरा मेरी बाहों में होती। जितना मैं अंतरा को देखकर खुश हुआ था उतना ही अंतरा भी मुझे देखकर खुश हुई थी। फिर वह रात भी आ पहुंची जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अंतरा मेरी बाहों में थी और पूरे कमरे में घुप अंधेरा था। फिर हम दोनों के बीच वही जाना पहचाना खेल शुरू हुआ। हम दोनों ही बेहद उन्माद में थे, बेहद उत्तेजना से भरे हुए। फिर वह पल भी आया जब हम उत्तेजना के चरम पर थे, जब मनुष्य को अपने होने तक का एहसास शून्य हो जाता है, जब हम कहां हैं और किसके साथ हैं इस तक का आभास नहीं रहता। उन्माद के उसी चरमोत्कर्ष के दौरान घटना घटी। एकाएक बाहर से किसी ने जोर से कुंडी खड़खड़ाई। मैं घबरा उठा। उसी घबराहट में मेरे मुंह से अकस्मात निकला, लगता है तुम्हारे पति आ गए। अंतरा ने उसी भावावेश में तुरंत मेरी पीठ के गिर्द अपनी बाहों का शिकंजा और कस लिया। फिर वह भी उसी उन्माद में बोली, नहीं नहीं, वह तो बॉर्डर पर गए हुए हैं। एकदम से हम दोनों के बीच सन्नाटा खिंच गया और हकीकत भांपते ही हमारे शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह ठंडे पड़ते चले गए। कहते हैं सच्चाई कड़वी भी होती है और नंगी भी। अब वही सच्चाई हम दोनों के सामने थी, जिससे कोई भी मुंह नहीं छुपा सकता था। रात का निमंत्रण वह सिर्फ मैंने नहीं, शायद अंतरा ने भी स्वीकार कर लिया था। दरअसल जब तुमने मजाक में ये कहा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, तो मुझे शौक तो लगा, लेकिन मुझे खुशी भी हुई। कजरी ने उनमें से सिर्फ 1000 रुपये उठाए। वैसे तो मेरी एक रात की कीमत 5000 है,